हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अलजेब्रा का वीडियो लेकर आया है। एक्सरसाइज 8 का हल करें 8.3। क्वेश्चन है, ये गुणनखंड का वीडियो है, फैक्टराइजेशन का वीडियो है, जिसमें कि गुणनखंड दिया गया है 1 नंबर का सवाल में कि t⁻9 माइनस 512। ठीक है, इसको हम क्या करें, गुणनखंड करेंगे इसको। अब इसमें देखिए कि t9 है और यहाँ पे 512 है, 512 है, तो इसको हम स्क्वायर के रूप में अगर तोड़ते हैं तो ये स्क्वायर के रूप में नहीं टूटेगा, इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों को क्यूब के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, जब क्यूब के रूप में तोड़ेंगे तो 8t⁻³ और इसके ऊपर पावर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा t⁻9 और माइनस ये अगर 8³ करेंगे तो ये आ जाएगा 512, क्योंकि 8 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आ जाएगा 512 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको 8³ के रूप में तोड़ लेंगे। अब क्या करना है, देखिए ये a³ और b³ के रूप में सूत्र में आ गया है, तो इसको हम जो सूत्र है उसके हिसाब से इसको हम बैठाते हैं। तो देखिए t⁻³ माइनस 8 यानी a माइनस b, फिर a स्क्वायर यानी t³ का होल स्क्वायर, फिर प्लस ab मतलब हुआ 8 इंटू t³ यानी इसको हम 8t³ कर सकते हैं। अब प्लस, अब यहाँ पे जो है 8 का होल स्क्वायर होगा, जिसको कि हम करेंगे 64, 8 का होल स्क्वायर यानी 64, नहीं तो इसको आप अभी ऐसे रखिए 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ यहाँ देखिए कि t³ है माइनस 8 है, तो इसको हम करेंगे t³ माइनस 2 का क्यूब। अब ये क्या होगा, ये एक सूत्र में टूट जाएगा, यानी t³ माइनस 2³ यानी a³ और b³ में ये टूट जाएगा। और ये जो है इसको इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 3 2 जा 6, t⁻6 प्लस 8t³ अब प्लस 64। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसको अब तोड़ने का ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए ये a³ और b³ के रूप में अगर बैठता है तो इसको हम कर सकते हैं t-2 यानी a माइनस b, फिर इसको करेंगे t² प्लस 2 इंटू टी यानी t इंटू 2 को हम 2t लिख सकते हैं, 2t अब प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसके लिए। अब ये जो बच गया है इसको आप इसी रूप में लिख दीजिए, t6 प्लस 8t³ प्लस 64, इसको इसी रूप में लिख दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, t-2 उसके बाद t² प्लस 2t प्लस 4 और इसको जस्ट जो है वही उतार दीजिए, t6 प्लस 8
टी स्क्वायर प्लस 64, और यही क्या हुआ, ये जो हमें दिया गया है इसका गुणनखंड यही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, t माइनस टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 और t6 प्लस 8t स्क्वायर प्लस 64। ठीक है, जहाँ पे गुंजाइश है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वहाँ पे हम a स्क्वायर बी स्क्वायर का यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो आता है इसका, वो 2 नंबर का सवाल देखिए। यहाँ पे आप क्यूब में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें अगर स्क्वायर में तोड़ते हैं तो यहाँ पे हमको ज़्यादा क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर में तोड़ने का कोशिश करें। क्यूब में भी टूटेगा, लेकिन स्क्वायर में अगर टूट जाता है तो पहले स्क्वायर में ही तोड़ने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो इसलिए इसको स्क्वायर में तोड़ते हैं। तो ये 27 का होल स्क्वायर करने से ही आ जा रहा है 729। तो 27 इसका लेंगे और p का क्यूब लेंगे और इसका फिर होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो और माइनस यहाँ पे क्यूब का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब क्या है कि जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र में टूटेगा तो आएगा 27 p क्यूब अब प्लस क्यूब। ठीक है, बहुत आसान है इस तरह से तोड़ना। फिर 27 p क्यूब माइनस क्यूब। अब देखिए, अब दोनों ही क्यूब में टूट जाएगा, तो इसलिए दोनों को ही अब क्या करेंगे, क्यूब में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको 3p का होल क्यूब कर सकते हैं और प्लस इसको क्यूब ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको एक साथ रखेंगे और इसके साथ साथ इसको भी एक साथ रखेंगे। तो बोलिए यहाँ पे हो जाएगा 3p का होल स्क्वायर माइनस क्यूब। ठीक है, अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या क्या आता है, देखिए 3p प्लस क्यूब, फिर आएगा 3p का होल स्क्वायर, इसको मंझली ब्रैकेट में ले लीजिए, 3p का होल स्क्वायर माइनस ab मतलब 3p इंटू क्यूब, अब प्लस अब आएगा यहाँ पे क्यूब का स्क्वायर यानी क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका टूटा है और इसका अगर तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, इसका टूटेगा 3p माइनस क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टूटेगा 3p का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होगा। उसके बाद 3p इंटू क्यूब, 3p इंटू क्यूब, अब प्लस हो जाएगा क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका तोड़ दिए हैं, यहाँ तक आया है और इसका जो है इस तरह से टूटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसे क्या करना है, इसको जस्ट जैसे है वैसे करिए, 3p प्लस क्यूब जैसे है वैसे रहेगा और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 3 3 जा 9 p स्क्वायर माइनस इसको कर लीजिए 3p क्यूब अब प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है,
और इसको फिर उसी तरह से कर लीजिए 3p माइनस क्यूब, ठीक। और इसके साथ साथ आ गया 3 3 3 जा 9, ये 9 आएगा तो 9p स्क्वायर प्लस 3p क्यूब और प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही इसका गुणनखंड हुआ। अब इसको अगर हम सजा के लिखना चाहें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये दोनों को एक जगह लिख लीजिए तो बराबर दे दें 3p प्लस क्यू, 3p प्लस क्यू और 3p माइनस क्यू, और ये लिख दीजिए 9p स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और एक ये बच गया है, इसको नीचे ले लेते हैं 9p स्क्वायर प्लस 3p क्यू अब प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से हम सजा के भी इसको लिख सकते हैं। और यही इसका क्या हो गया, यही इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 का। 3 का सवाल देखिए किस तरह से हम बना सकते हैं। ये जो 8 है इसको आप 2 टू द पावर क्यूब कर सकते हैं और p माइनस 3 का होल क्यूब जैसे है वैसे रहने दीजिए। इसको 7 का होल क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 343, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन करके देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो 2 को अंदर कर लेंगे और p माइनस क्यू, ठीक है। इस तरह से हम होल क्यू इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 7 का होल क्यू कर सकते हैं। अब देखिए इसको 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2p माइनस 3 का होल क्यू आ जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 7 का होल क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र में आ गया, तो a क्यूब और b क्यूब का सूत्र में अगर आ गया तो इसको हम बैठाते हैं। देखिए तो 2p माइनस 3 प्लस 7, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2p माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2p माइनस 6, ठीक है। ये a का काम किया, अब प्लस b, a प्लस b का हो गया काम। अब क्या होगा, अब a स्क्वायर होगा तो यानी 2p माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर होगा और फिर माइनस ए बी मतलब हुआ 2p माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ए बी हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2p प्लस 1, 7 में 6 घटा दीजिए, और इधर देखिए क्या होगा, ये सूत्र में बैठेगा। तो ये सूत्र में जब बैठेगा तो 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p इंटू 6, ठीक है। ये सूत्र में बैठ रहा है। अब प्लस 6 का होल स्क्वायर,
इसका काम हो गया। अब यहाँ से फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करते जा रहे हैं, माइनस 7 गुना 2 14p, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 7 छक 42 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 49, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 2p + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4p², यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 24, तो -24p, ठीक है, और प्लस 36 ये वाला, और फिर -14p, ठीक है, प्लस 42 और प्लस 49, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते जाइए। 2p + 1 10 का 10 है, और यहाँ पे देखिए अब आपको क्या क्या मिल रहा है, 4p² मिल रहा है, और यहाँ देखिए 24p और 14p -38p, जोड़ देंगे दोनों को, और बाकी सब बचा कितना, 36, 42 और 9 2 11 11 6 17 7 5 9 9 3 12 127, ठीक है। सबको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके आ गया हमें 2p + 1 4p² -38p + 127, और आप देखेंगे कि इसका जो गुणनखंड है ये यही हो गया, ठीक है। तो कितना नंबर का गुणनखंड हम लोग देखे हैं, 3 नंबर का देखे। अब देखते हैं 4 नंबर का गुणनखंड। 4 नंबर में देखिए क्या है, इस तरह का एक सवाल आ गया है। इसको अगर हम तोड़ें 1/2a का होल क्यूब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस इसको अगर तोड़ें 2/b का होल क्यूब, ठीक है। अब सीधा सीधी जैसे हम लोग बैठाते हैं 1/2a अब प्लस 2/b यानी a + b हो गया, और इधर हो जाएगा 1/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और आ जाएगा माइनस ab मतलब क्या, 1/2a मल्टीप्लाई 2/b, ठीक है। ab का काम हो गया। आप प्लस b³ मैंने 2/b का होल, b³ नहीं b², ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम सॉल्व अगर करते हैं तो देखें क्या क्या आता है। इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे है वैसे लिखिए 1/2a प्लस 2/b, जस्ट जो है वही लिख दीजिए, ठीक है। और इधर क्या करिए 1/4a², ठीक है, और इसमें देखिए 2 और 2 यहाँ पे आप काट सकते हैं, आएगा कितना, -1/ab, और यहाँ पे आप कर लीजिए 4/b², ठीक है। तो ये जो फाइनली आंसर आ गया है, ये फाइनली आंसर आपका इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे शेष होता है। नेक्स्ट सवाल के लिए इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।